बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 सेकेंड एडिशन चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम किसको कहते हैं? एक्सपोनेंट से मुराद पावर। जब भी हम कोई नंबर राइट करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल राइट करते हैं 2, उसकी पावर हम दे देते हैं 3। ये जो पावर है ना, पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इज़ द अनदर नेम ऑफ पावर। पावर एंड एक्सपोनेंट दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट से मुराद क्या है? पावर। अपने दिमाग में रखना है कि एक्सपोनेंट का नाम, एक्सपोनेंट इज द अनदर नेम ऑफ पावर। ओके, चले हम आगे पढ़ते हैं। एक्सपोनेंटल नोटेशन। नोटेशन से मुराद क्या है कि यहाँ पर देखें 2⁵, इट्स मीन कि 2 इटसेल्फ कितनी बार अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 टाइम। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंटल नोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास है जब भी, अच्छा, व्हेन अ नेगेटिव बेस इज राइज टू अ पावर ऑफ एन इवन नंबर द आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट्स मीन कि यहाँ पर देखें नेगेटिव हमारे पास बेस क्या है? -2/4, -2 एंड पावर इसकी क्या है? 4। कह रहे हैं कि जब हमारे पास पावर इवन नंबर भी होगी, इवन नंबर से मुराद 2, 4, 6, 8, ठीक है। अगर हमारे पास पावर इवन नंबर में होगी तो हमारे पास क्या आएगी? बेस जो होगी वो आंसर हमारा किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और जब भी हमारे पास बेस नेगेटिव में है और पावर हमारे पास ऑड नंबर में होगी तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? हमेशा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट था जो आपको समझाना ज़रूरी था। नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें पढ़ा द रेसिप्रोकल ऑफ द नेगेटिव एक्सपोनेंट। सॉरी, रेसिप्रोकल से मुराद यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 2 है, 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एंड सेकंड आपको ये बताना ज़रूरी था कि रेसिप्रोकल विद द नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है? नंबर 1/2 है, ठीक है। या इट्स मीन कि हमारे पास 1/2 है, हम 1/2 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखें 2 की पावर हमारे पास क्या है? 1। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास 2 हो जाएगा एंड पावर इसकी क्या हो जाएगी? -1। ये हमारे पास क्या है? रेसिप्रोकल विद नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। एंड सेकंड थिंग हमने इसमें ये पढ़नी थी कि यहाँ पर देखें हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी मल्टीप्लिकेशन का लॉ हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे, जब उनकी बेस सेम होगी तो क्या होगी? उनकी पावर ऐड होगी, ठीक है। बेस सेम होगी तो पावर ऐड होगी। ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या होगी? बेस सेम होगी तो उनकी पावर्स ऐड होंगी। लेकिन जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो डिवीजन में हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पर देखें जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, हमारी बेस सेम होती है तो क्या होती है? पावर्स हमारी क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट होती है ईच अदर, ठीक है। पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समझाना ज़रूरी थी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो हमारे पास क्या है? ज़ीरो एक्सपोनेंट। जब हमारे पास पावर क्या आएगी? ज़ीरो में आएगी। इट्स मीन कि हमारे पास जैसे यहाँ पर देखिए 4⁵0 इज इक्वल टू 1, यानी पावर 0 होगी तो हमारा नंबर क्या होगा? 1 होगा। 0 नहीं राइट करेंगे, हम 1 राइट करेंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। ये सारे वो लॉज हैं जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। चलें अपनी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ अनदर टर्म फॉर। अच्छा, पावर इज अनदर टर्म फॉर क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया कि पावर एंड एक्सपोनेंट क्या है? दोनों का मतलब सेम है, दोनों क्या एक दूसरे के नाम है। तो हम अपनी ब्लैंक्स में क्या राइट करेंगे? एक्सपोनेंट। A negative base rise to an odd number give a dash number। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई नंबर होगा जिसकी बेस क्या हो, नेगेटिव बेस में हमारे पास नंबर होगा और उसकी पावर ऑड में होगी तो वो नंबर हमें क्या होगा? नेगेटिव में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें -2 एंड पावर उसकी क्या है? ऑड 3 में। इट्स मीन कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास आ जाएगा +4। +4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? -8। तो ये चीज़ हमने आपको समझा दी थी।
आप लोग के माइंड में होना चाहिए कि जब हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर ऑड में होगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो हमने अपनी ब्लैंक्स में क्या राइट करना है, नेगेटिव। द वैल्यू ऑफ 5 पावर 3 एंड 2 रेज़ टू 3 इज। अभी यहाँ पर देखें, इसका आसान तरीका मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। दोनों की पावर क्या है, 3 में आ चुकी है। हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों की पावर 3 है तो हम 3 जो पावर उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू 3। इट्स मीन के 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या होते हैं कि ज़ीरोज़ ऐड हो जाते हैं, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 0 एंड 1। अगर आप इस तरीके से करें तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करें तब भी सेम आएगा। यहाँ पर देखें 10 10 सर 100 एंड 100 10 सर हमारे पास क्या आ जाता है, 1000। तो ये दो तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन के। ज़ीरोज़ जब भी मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा ज़ीरोज़ की मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो हमेशा ऐड होते हैं। तो आप डायरेक्टली यूँ भी कर सकते हो। हमारा आंसर क्या है, 1000। तो हम अपनी ब्लैंक में 1000 राइट करना है। इफ़ द बेस आर द सेम देयर पावर्स आर। यहाँ पर देखें मैंने अभी बताया है कि जब हमारी बेस सेम होती है तो सेम बेस में पावर हमारी क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, ऐड, एडेड। ठीक है, अ नंबर राइज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू। जैसे कि मैंने आपके लॉ में समझाया था कि जब हमारे पास नंबर है जिसकी पावर क्या होगी, 0 भी होगी, इट्स मीन इट इज़ इक्वल टू 1। तो हमने क्या राइट करना है ब्लैंक में, 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या वो फॉल्स है। 2 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू 3 इज इक्वल टू 6 रेज़ टू 3। तो यहाँ पर देखें हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें, अब अगर हम पावर सेम ले लेते हैं, हमारी पावर क्या है, 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कह रहे हैं कि क्या वो 6 की इक्वल आ रहा है। तो 2 4 सर क्या आ जाता है हमारे पास, 8। 8 रेज़ टू 3 इज़ नॉट इक्वल टू 6 रेज़ टू 3। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 8 इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। -3 पावर 5 माइनस डिवाइडेड बाय 3 पावर 4। अभी इज इक्वल टू आ रहा है कि -3 के इक्वल है। तो मैं बता चुकी थी कि डिवीजन में क्या होती है, हमारी जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो हम इस तरीके से राइट करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, माइनस का जो साइन है ना इसको बाय राइट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारी बेसेस सेम हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, डिवीजन है, डिवीजन में मैंने आपको समझा चुकी थी कि डिवीजन में क्या होती हैं, हमारी बेसेस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमारी पहली बेस क्या है, 5, पहली जो हमारी जो पावर है वो क्या है, 5 में से माइनस करेंगे 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यानी पावर +1 हो गई। ठीक है, तो इट्स मीन कि जब हम अपनी ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये देखें हमारा नंबर क्या आ चुका है, -3। इट्स मीन कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। द रेसिप्रोकल ऑफ 2 पावर 4 इज़ 4 पावर 2। तो ये हमारी क्या कह रहे हैं कि ये चले हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यहाँ पर देखें जैसा कि हमें पता है रेसिप्रोकल हम लोगों ने लेना है किसका, 2 पावर 4। हमें पता है कि जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो नंबर होता है ना वो क्या है, उलट हो जाता है। जब हम अपने नंबर को उलट करेंगे, उलट से मुराद कि ये नॉमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन के 1 है। हम इसको जब उल्टा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 रेज़ टू 4। ठीक है, हमारी आंसर ये आ रहा है ना कि ये आ रहा है। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स।
कह रहे हैं कि 2000 की पावर 0 है एंड 1000 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई नंबर होगा जिसकी पावर 0 होगी वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। 5⁻⁴ यानी 5 की पावर 4 है इज़ ग्रेटर देन, कहते हैं कि ये नंबर हमारा ग्रेटर देन है 4 की पावर 5 से। तो चलिए हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 5⁻⁴ एंड 4⁻5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी यहाँ पर देखिए हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र हमारे पास क्या आ गया 125। 125 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 ज़र 25, 5 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 10 12 625 आए, हम यहाँ पर 625 राइट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 4 4 ज़र 16, 4 4 ज़र 16 क्या आ चुके हैं हमारे पास, 2 पेयर्स बन चुके हैं। चलिए हम इसको भी साथ में कर लें। तो ये देखें यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 64 मल्टीप्लाई बाय 16। हम 64 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 64 मल्टीप्लाई बाय 16 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 24, 4 को राइट करेंगे एंड 2 को कैरी करेंगे, 6 6 ज़र हमारे पास आ जाएगा 36, 37 38, 4 1 ज़र 4 एंड 6 1 ज़र 6, ऐड करेंगे तो 4 2 1 ऊपर चले जाएगा, 12 बन जाएगा, 6 एंड 10 हमारे पास क्या आ चुका है 1024। इट्स मीन कि हमारे पास जो हमारी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि 5 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 पावर 4 जिसकी पावर 5 है। तो कहते हैं कि 5 वाला नंबर ग्रेटर है, तो 5 वाला नंबर ग्रेटर नहीं है, 4 जिसकी पावर 5 है वो ग्रेटर है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।